नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम सासाराम शिव घाट मंदिर में मौजूद हैं। बता दें कि अलग अलग तरह से अपने अपने सरकार अलग अलग जागरूकता अभियान चला रहा है। कभी डीएम साहब दर दर जाकर हर एक दरवाजे पर जाकर पोस्टर चिपका रहे हैं और बता रहे हैं कि मतदान देना क्यों ज़रूरत है, क्योंकि मतदान अगले बार यहाँ 50% पड़ा था, क्योंकि यहाँ मतदान हर बार यहाँ एजुकेशन की कमी नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी मतदान यहाँ कम क्यों पड़ती है। इसको लेकर लगातार डीएम नवीन कुमार अपने तरफ से बैठक कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कई जगह दौरा किया है और अलग अलग जाकर उन्होंने जागरूकता अभियान कराया है। लेकिन हम बता दें कि अभी आप पीछे मेरे देख सकते हैं, यहाँ साधु संत जी बैठे हुए जो लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे हुए हैं, बजरंग दल के लोग बैठे हुए हैं। इनका भी एक ही मकसद है कि किसी भी तरह यहाँ वोट को बढ़ाया जाए। बता दें कि मतदान को बढ़ावा देने के लिए लगातार अपने तरह से अलग अलग प्रयास किया जा रहा है, बहुत सारे सुविधा दिए जा रहे हैं। लेकिन हर जगह से यहाँ विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, इन्होंने भी आज शपथ लिया है कि हर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे और बताएंगे कि मतदान क्यों देना ज़रूरी है। देखिए, आइए कुछ बाबा जी हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है और लगातार जागरूकता अभियान चलाया। पहले तो आपका स्वागत है बाबा। हरिओम। बाबा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? लगातार कभी डीएम नवीन कुमार हो गए, चाहे अलग अलग अधिकारी हो गए, आप लोग की तरफ से आज जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये जो अभी हमारा गणतंत्र का बहुत बड़ा महान पर्व चल रहा है और ये गण का मतलब होता है प्रजा, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा। तो इसमें प्रजा को ये बात हम लोग समझाने के लिए जागरूक करें कि ये आपके लिए है, आपके द्वारा है और आपकी भागीदारी इसमें होना सुनिश्चित है। क्योंकि राष्ट्र के विकास में, देश के विकास में और चूँकि हम लोग जो सन्यासी हैं वो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना घर द्वार सब छोड़ करके और राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए हम लोग संन्यास धारण किए हैं। तो राष्ट्र के निर्माण में ये जनतंत्र का जो महापर्व है, इसमें सारे जनता जनार्दन का भागीदारी सुनिश्चित होना है। इसलिए हम जागरूक करने के लिए निकले हैं कि अपने सभी सनातन जो हमारा समाज है, खास करके जो हम जिस संप्रदाय से हम लोग आते हैं, हमारा सनातन जो हिंदू समाज है, वो अपने कर्तव्य को, अधिकार को समझे और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना, उसमें हर घर से अक्षत सुपारी गया, हर घर से एक एक रुपया गया, ताकि लगे कि हमने दिया है, हमने बनाया है। एक और आपसे सवाल रहेगा बाबा कि पहले, आप तो पुराने हैं, बहुत सारे देखा होंगे आपने कि किस तरह से लगातार जब पहले इलेक्शन होता था लोग पर्व की तरह जाते थे, भीड़ लगती थी काफ़ी संख्या में। पहले कमी का बात यह है कि पहले मीडिया नहीं था, पहले मोबाइल नहीं था। तो अब पहले घर में कोई शादी ब्याह लगता था तो ठकुराई जाता था, नाव जा कर के न्योता देता था, पानी भी पीता था, हालचाल भी पूछता था। अब मोबाइल से ही निमंत्रण चल जाता है। तो इसी प्रकार जो जन संपर्क है, जो पहले भाई भतीजे का लोग बूथ से जाते थे, वो निकालते थे, चाचा चला वोट देवे, चाची चला वोट देवे, भैया भाभी चला वोट देवे। अब कोई कहने वाला नहीं है, मोबाइले पर सर्कुलेट हो रहा है। अब मोबाइल वाले लोग तो अपना मूवी देख रहे हैं। तो ये इस तरह का जो जागरूकता जो होनी चाहिए, एक पर्व के लिए जो उत्साह होता था पहले, एक होता कि चलो चलो वोट दे के आएंगे तो खाना बनाएंगे, वोट दे के आएंगे तब खाएंगे, उत्साह नजर नहीं। अब वो उत्साह नहीं है, क्योंकि मोबाइल में सिमट के पूरा आज का पब्लिक रह गया है। प्रचार भी मोबाइल तक सीमित रह गया है, व्यक्ति व्यक्ति से संपर्क नहीं हो रहा है, मोबाइल से संपर्क हो रहा है। ये भी एक कारण है कि हम व्यक्ति को अब जा करके घर घर जाकर चाचा भैया भाभी कह करके उसको संपर्क करें, वहाँ जल पिएँ, नाश्ता करें, पानी पिएँ और उनसे भाईचारा करें और उनको कहें, वो जरूर जाएगा वोट देने के लिए। क्या कुछ संदेश दें? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हर जनता का ये कर्तव्य है कि राष्ट्र के निर्माण में अगर वो चाहता है कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा भारत सुरक्षित हो और हमारा जो सनातन धर्म है वो मजबूत हो और सबका कल्याण हो, तो सारे जनता जनार्दन को बिना किसी संकोच के, बिना किसी भेदभाव के अपना इसको सबसे पहला और आवश्यक कार्य समझते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दे, जाकर वोट दे, एक एक वोट दे, एक एक वोट दे। आप भी यहाँ शिव घाट में मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं मतदान जागरूकता पर कहना चाहूँगा, जितने अपने सनातनी हैं, अगर सनातन की रक्षा चाहते हैं तो वे 1 जून को पहले घर से निकलकर मतदान करें, इसके बाद जलपान करें। उसके बाद जलपान करें। तो बस आइए, कुछ युवा भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लगातार जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह युवाओं के अंदर क्या कुछ चल रहा है। क्या कहना चाहते हैं?
युवाओं के अंदर तो अभी 35% युवा है, आप लोग क्या संदेश देंगे? नहीं दे देखिए, अलग अलग बातों को लेकर हम डायरेक्ट यहाँ आते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं युवाओं के अंदर वोट को लेकर, क्या कुछ जागरूकता है? यही कहना चाहेंगे हम युवाओं से कि हम युवा हैं और हमें मतदान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये मतदान हमें राष्ट्र हित के लिए मतदान करना चाहिए। हमारे वोट से ही हर एक कुछ होगा। हम आज वोट करेंगे तभी हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। यही हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सब अपने घर से निकले, जितने भी युवाएं हैं, घर के माताएं बहनें, और ख़ासकर जो भी हमारे युवाएं भाई जो सुन रहे हैं, युवा हैं, अपने घर के जो भी गार्जियन हैं, माताएं बहनें हैं, या मोहल्ले में जितने भी लोग हैं, सबको जागरूक करें कि 100% मतदान हो और सब लोग राष्ट्र हित में अपने वोट को डालें। कहाँ कमी आती है कि वोट में गिरावट आ रही है आए दिन? कमी देखिए, जनता के ये सोच में कमी आती है कि चलिए ये सरकार जीत ही रही है ना, वो सरकार जीत ही रही है ना, तो हमको फिर क्या वोट देना है। तो इस वजह से वो लोग घर में बैठे रहते हैं, इस उम्मीद से कि चलिए जिनको हम सपोर्ट करें वो जीत ही जाएगा, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन ये जो कमी है, ये कमी आगे चल के यही हम लोगों के लिए जो कमी है, ये खतरा साबित हो सकता है। इसलिए हम लोग को जो भी है, हम तो बोलते हैं कि जो भी परसेंटेज उठ रहा है पिछली बार से, हम लोग को बढ़ चढ़कर, और ख़ासकर नए युवाओं से मैं आपके मीडिया के माध्यम से आग्रह करता हूँ, जो नया वोटर है, ये लोग राष्ट्र हित के लिए वोट दे रहे हैं, अपने रोज़गार के लिए वोट दे रहे हैं, अपने आने वाले भविष्य के लिए वोट दे रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ना मोबाइल में लगे रहें, ना बैठे रहें, बल्कि खुद तो वोट दें और अपने आसपास के 10 घर 15 घर को और जागरूक करें, माँ बहनों को जागरूक करें, वो जाएं अपना वोट देने। इसी तरह हम लोग का वोट परसेंट बढ़ेगा। देखिए, ऐसी ही खबरों के लिए आप जुड़े रहे बिहार 24 न्यूज़ से। राकेश मिश्रा की रिपोर्ट, सासाराम। में पूरे देश भर के अंदर चुनाव संपन्न हो रहा है, कुछ जगह होने वाला है। विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक संगठन है और देश हित में और धर्म के लिए विश्व हिंदू परिषद काम करता है। इस चुनाव में प्रत्येक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की जो भूमिका है, हम लोगों ने तय किया देश भर के अंदर कि विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता मिलकर के मतदान के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, पहला काम है। दूसरा, 100% मतदान कैसे हो, इसके लिए हमारा प्रयत्न रहेगा। तीसरा, शारीरिक रूप से कोई अक्षम है, कमज़ोर है या वृद्ध है, अगर किन्हीं कारणों से मतदान करने नहीं जा रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद का जो युवा संगठन है बजरंग दल, उसके द्वारा हमारे बजरंगी भाई उनको बूथ तक ले जाने का काम करेंगे। और जो चौथी बात है कि देश भर के अंदर अनेक पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। विश्व हिंदू परिषद ने सभी कार्यकर्ताओं को बोला है, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का झंडा नहीं, किसी पार्टी की गाड़ी में बैठना नहीं, किसी भी पार्टी के मंच को साझा करना नहीं। हिंदू हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए जो भी पॉलिटिकल पार्टी देश हित में काम कर रही है, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद सहयोग करेगा, मदद करेगा। इसलिए हमने पहले बोला कि हम किसी झंडा और बैनर गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे, किसी नेता के साथ नहीं घूमेंगे, हम समाज के अंदर सभी मतदाताओं को जागरूक करेंगे। और पांचवी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि मतदाताओं के अंदर जगह जगह निरस्ता रहती है। लोग बोलते हैं नेता हमको क्या देने वाला है, तो आपको नेता क्या देगा? आप देश के जागरूक मतदाता हैं, 5 वर्ष के बाद मतदान आता है, आपका नैतिक कर्तव्य है मतदान करने अवश्य जाइए। और जो भी कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं, किसी भी पार्टी का है, उसमें से किसी को चयन करिए, मतदान जरूर करिए, नोटा पर वोट मत दीजिए, अपना मत को खराब मत करिए। यह हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लोगों तक जा कर के अभियान लेकर इस बात को बताने वाले हैं और हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।